बाबूजी से ज़्यादा अनमोल और क्या हो सकता है। विक्रम जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ थे। उन्होंने नियम बना रखा था, दीपावली पर तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आते थे। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। कैसे क्या हुआ, उनकी खुशियों को जैसे नज़र ही लग गई। अचानक निर्मला जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियाँ बिखर गईं। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाक्रम के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। नई बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है। बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उनकी कुछ चीज़ें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। हमसे अब उनकी साज संभाल नहीं हो पाएगी। कहती हुए अलमारी से कुछ निकाल कर लाएं। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगारदान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच थी। सब इतनी खूबसूरत चीज़ों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा काव्या को देना चाहती थी। विक्रम जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे ही चुका हूँ। इन दो चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी दो चीज़ों को तुम तीनों में बांटूं? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये श्रृंगारदान वो नीलू को देने की बात करती थी, पर समस्या तो बनी ही थी। वो मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं? उनके मन के भाव शायद उसने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगारदान नीलू को और रिस्ट वॉच काव्या को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर बेटा, तुझे क्या दूं, समझ में नहीं आ रहा। आपके पास एक और अनमोल चीज़ है, और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गईं। अब कौन सा पिटारा खुलेगा? सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर बड़ी बहू मुस्कुराकर बोली, वो सबसे अनमोल तो आप स्वयं हैं, खुद हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देख रेख तेरे जिम्मे। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें, क्योंकि अपने बाबूजी के बगैर नहीं जाऊंगी। तो बाबूजी, मैं आपके ज़रूरत का सामान पैक कर देती हूँ। विक्रम जी ने बहू को आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी बड़े बेटे बहू के साथ जाने को तैयार हो गए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।